क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर यह सोचा है कि मैं वास्तव में कौन हूं? हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कभी अच्छी सेहत पाने के लिए, कभी थोड़ी सी खुशी बटोरने के लिए, तो कभी अपनी उम्र के कुछ साल बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी हाथ क्या लगता है? तनाव, बीमारी और एक खालीपन। जरा सोचिए, जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जो कण कण में बसा है, वह आपके भीतर भी तो है। अगर वह अनंत शक्ति आपकी हर सांस में, आपके हर धड़कन में मौजूद है, तो फिर यह बीमारी क्यों? यह दुख क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही जड़ों से कट गए हैं? जैसे एक पेड़ को पानी न मिले तो वह सूख जाता है, वैसे ही जब हम अपने भीतर के उस परम तत्व को भूल जाते हैं तो हमारा जीवन मुरझाने लगता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी बीमारी को स्वास्थ्य में और आपकी बेचैनी को परम शांति में बदल सकता है। तैयार हो जाइए अपने ही भीतर के उस अमृत को खोजने के लिए। आज का विषय हम सभी की रुचि का है। यह स्वास्थ्य, सुख, दीर्घायु और आत्म साक्षात्कार का रहस्य है। हम हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम खुशी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं और अंत में आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। यह अधिकांश लोगों का लक्ष्य होता है, वे इसकी कामना करते हैं। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, वो हमारे भीतर रहते हैं। यदि कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग बनाता है, तो वह पेंटिंग के अंदर नहीं होता, लेकिन भगवान अपनी सभी रचनाओं में मौजूद हैं। वह हम में से प्रत्येक में मौजूद हैं। तो वह सर्वोच्च शक्ति हम सभी में, हमारी हर एक कोशिका में, हमारी हर एक सांस में मौजूद है। फिर हम अस्वस्थ कैसे हो सकते हैं? हम मानसिक रूप से परेशान कैसे हो सकते हैं? हम खुश क्यों नहीं हैं? हम लंबी उम्र और आत्म साक्षात्कार की इच्छा क्यों करते हैं? जब भगवान हमारे भीतर हैं, तो हम इन सभी क्षमताओं के साथ ही पैदा हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक है कि हमारे भीतर इतनी बड़ी शक्ति है, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम मानसिक रूप से अस्वस्थ क्यों महसूस करते हैं? हम दुखी क्यों हैं? यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर के भगवान को भूल गए हैं। हम उन्हें कभी याद नहीं करते। हम सभी कार्य ऐसे करते हैं जैसे कि हम ही कर रहे हैं। हम अहंकारी हैं। भगवान हमेशा पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उन्हें भूल गए हैं। जब हम उन्हें भूल जाते हैं, तभी सारी समस्याएं आती हैं। जब आप खाते हैं, किसी से बात करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आप यह नहीं सोचते कि वह महान शक्ति आपकी पृष्ठभूमि में है। जब आप हमेशा अपनी पृष्ठभूमि में उस महान शक्ति को भूल जाते हैं, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, आप दुखी होते हैं, आपका जीवन छोटा हो जाता है और आप आत्म साक्षात्कार से बहुत दूर हो जाते हैं। कृपया याद रखें कि भगवान हमेशा आपके भीतर हैं। आइए स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं।
संस्कृत और हिंदी में स्वास्थ्य को स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य एक संस्कृत शब्द है। स्वास्थ्य का अर्थ है सवा अथवा अपने भीतर में स्थित होना। यदि आप सोचते हैं कि आप स्वयं आत्मा के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप भगवान के साथ हैं। तब स्वास्थ्य, जिसे हम अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं, वह हमेशा आपके साथ होना चाहिए। चूंकि हम स्वास्थ्य में नहीं जीते, यानी हम स्वयं के साथ नहीं जीते, हम भगवान के साथ नहीं जीते, हम दैवीय शक्ति के साथ नहीं जीते, और यही कारण है कि ये सभी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। हम चेतना के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जब बच्चा सांस लेता है तो चेतना सुप्त हो जाती है और हम सांस से संचालित होने लगते हैं। सांस के माध्यम से हमारा मन और शरीर विकसित होता है। लेकिन चेतना, वह भगवान पृष्ठभूमि में है, लेकिन हम सोचते हैं कि वह अब नहीं है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि सब कुछ उस सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब कोई मरता है तो क्या होता है? सब कुछ वैसा ही रहता है, केवल चेतना वहां नहीं होती। जब आप पैदा होते हैं तो आप चेतना के साथ पैदा होते हैं। चेतना आपकी आत्मा है, यह आपके भीतर का भगवान है, यह आप में दिव्यता है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए और आत्मा के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप आत्मा के साथ हैं तो स्वास्थ्य, सुख, दीर्घायु आप में बरसेंगे। हमें इसके लिए संघर्ष नहीं करना है। जब हम अपने भीतर देखते हैं तो हमें आत्मा चेतना नहीं मिलती, हमें इच्छाएं मिलती हैं, हमें अपने सारे विकार मिलते हैं। हमें वह मिलता है जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें आत्मा या चेतना नहीं मिलती। ये सब चीजें क्यों होती हैं? हम इसे क्यों नहीं पाते? क्योंकि चेतना हम में सुप्त है। जब तक हमारे पास दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक चेतना की किरणें सतह पर नहीं दिखाई देंगी। यह प्रकट हो सकती है यदि आप अपनी सांस को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। इस दुनिया में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि हम जानते हैं कि सांस को कैसे नियंत्रित करना है, तो हम चेतना के साथ हो सकते हैं। हम स्वस्थ और खुश हो सकते हैं। हमारे पास लंबी उम्र और वह सब कुछ हो सकता है जो हमें चाहिए। चूंकि हम अपने भीतर के भगवान को भूल गए हैं और हम सांस के साथ ठीक से काम नहीं करते हैं, यही कारण है कि हम स्वास्थ्य, सुख, लंबी उम्र और उन सभी चीजों के लिए कष्ट पाते हैं। आइए स्वास्थ्य को देखें। चूंकि चेतना हम में सुप्त है, हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे चेतना सतह पर आए। सभी आध्यात्मिक गतिविधियां, साधनाएं, सत्संग सब भगवान के साथ होने के लिए है। भगवान के साथ होने का मतलब है, पहली और बुनियादी बात यह है, चूंकि भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमने अपनी प्रणाली को खराब कर दिया है, इसलिए हमें इसे वापस ठीक करना होगा। हमारा शरीर, हमारा मन। हमें अपनी खुशी, जीवन की लंबी उम्र को बहाल करना है और सबसे पहले और अंत में हमें स्वयं में डुबकी लगानी चाहिए और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। तो स्वस्थ कैसे रहें? हमने खुद अपने स्वास्थ्य को खराब किया है।
यदि हम स्वास्थ्य को देखें तो हम हवा, पानी और भोजन से जीवित रहते हैं। मानव जाति ने तीनों चीजों को खराब कर दिया है। न तो हमारी हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है और हमारा भोजन भी मिलावटी है। तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? अब सवाल उठता है, यह तो हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सभी समस्याओं के साथ इस अस्तित्व में रहना है। हमें कुछ रास्ते निकालने होंगे। आप हवा को साफ नहीं कर सकते। आपको हवा में ही सांस लेनी है। लेकिन आप अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। दिन के समय हवा सबसे गंदी होती है। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, सुबह 3 या 4 बजे, अपनी दिनचर्या करने के बाद, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, टहलने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। हालांकि हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन सुबह के समय आपको अधिक ऑक्सीजन मिलती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। यह बाहर निकलने का रास्ता है। आप सब कुछ नहीं बदल सकते। आप खुद को बदल सकते हैं। यदि आप खुद को बदलते हैं, तो आप अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। पानी की गुणवत्ता आप नहीं बदल सकते, यह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप पानी उबाल सकते हैं, इसे ठीक से साफ कर सकते हैं और पी सकते हैं। आप वह कर सकते हैं। हमारे देश में ये समस्याएं हैं। दूसरे देशों में ये समस्याएं नहीं हैं या बहुत कम स्तर पर हैं। आपके पास भोजन का अच्छा चुनाव होना चाहिए। आपको स्वस्थ भोजन लेना चाहिए। जैविक भोजन लेने का प्रयास करें ताकि आप भोजन के सेवन से पीड़ित न हों। तो पहली और बुनियादी बात यह है, हमें शुद्ध हवा की स्थिति में रहने का प्रयास करना चाहिए, शुद्ध पानी का सेवन करना चाहिए और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। फिर हमें शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। हमें अपने रात के खाने और नाश्ते के बीच 12 से 16 घंटे का अंतर भी देना चाहिए ताकि उस 12 से 16 घंटे के अंतराल में हमारी प्रणाली आराम करे, यह खुद से साफ होती है और बहुत सी बीमारियां धुल जाएंगी। क्योंकि हमारी प्रणाली उपवास के साथ शून्यता या खालीपन में रहती है। जब खालीपन होता है, तो दिव्य शक्तियां आसानी से फैलती हैं। और दिव्यता से आप खुद को ठीक करते हैं। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी जानवर, जब भी वे बीमार पड़ते हैं, वे भोजन नहीं करते हैं। भोजन मतलब हिंदी में खाना। खाना, नहीं खाना। खाना। आपको भोजन नहीं करना है। यह शब्द उपवास से ही आया है। लेकिन हम उन सभी चीजों को भूल गए हैं। तो उपवास आपको ठीक करेगा। आपको स्वस्थ बनाएगा। आप हर दिन उपवास करें। त्योहारों के दिनों या अन्य दिनों में नहीं। हर दिन आपको 15 से 16 घंटे या कम से कम 12 घंटे का उपवास रखना चाहिए। यह आपको स्वस्थ बनाएगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने एक संत से पूछा, आपकी साधना क्या है? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जागरूकता के साथ करता हूं। अगर मैं भोजन करता हूं, तो मैं जागरूक रहता हूं।
अगर मैं अपने मुंह में भोजन का एक निवाला डालता हूं, तो मैं उसे कम से कम 32 बार चबाता हूं, क्योंकि भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं। ठोस भोजन को पानी बन जाना चाहिए। यह तरल बन जाता है और इसे तरल रूप में आपके भीतर जाना चाहिए। तब आपके शरीर को इसे पचाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, आप इसे मुंह में ही पचा सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे अधिकांश लोग क्या करते हैं? हम भोजन को गटक लेते हैं। हम वीडियो, मोबाइल, टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं या गपशप करते हैं, और 15 मिनट के भीतर हमारा भोजन खत्म हो जाता है। तो हमने खुद को लाद लिया है। हमने खाया नहीं है। आप जानते हैं, भोजन बनाने के लिए प्रकृति कितना प्रयास करती है। अनाज पैदा करने के लिए प्रकृति 6 महीने तक काम करती है। इसमें पृथ्वी और आकाश की भागीदारी है। मानवीय प्रयास क्या है? आप बस पृथ्वी के नीचे बीज डालते हैं और यह बढ़ता है। लेकिन बाकी हर चीज प्रकृति द्वारा की जाती है, तो प्रकृति भोजन में सारा पोषण डालती है, और अगर हम इसका स्वाद लिए बिना इसे गटक लेते हैं, तो यह किसकी गलती है? यह हमारी गलती है। हमें भोजन का दिव्य स्वाद नहीं मिला है। भोजन दिव्यता द्वारा बनाया गया है। यही हमने कहा है, अन्न ब्रह्मा है। अन्नम ब्रह्मा। अन्न भगवान है। इसलिए जब आप भोजन लेते हैं, तो आपको यह विचार करना चाहिए कि आप भगवान के आशीर्वाद का आनंद ले रहे हैं। तब भोजन भोजन नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके लिए एक दिव्य आशीर्वाद बन जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि आप इस तरह खाते हैं, तो आपका सिस्टम लोड नहीं होगा। तो मैं एक संत के बारे में बता रहा था। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी साधना क्या है? उन्होंने कहा, मैं कोई साधना नहीं करता। मैं सब कुछ जागरूकता के साथ करता हूं। जब मुझे भूख लगती है, मैं खाता हूं। जब मुझे नींद आती है, मैं सोता हूं। जब मुझे प्यास लगती है, मैं पीता हूं, और वह बहुत स्वस्थ हैं। वह 80 या 90 वर्ष से अधिक आयु के हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समय देखते हैं और खाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम भूखे हैं या नहीं। हम यंत्रवत जीते हैं, घड़ी के हिसाब से जीते हैं। तो यही कारण है कि जीवन में सारी समस्याएं आती हैं। तो सवाल यह है, हमें ठीक से जीना चाहिए, जागरूकता के साथ भोजन का आनंद लेना चाहिए, ताकि हमारा तंत्र या सिस्टम भारी न हो और हम स्वस्थ बने। अगला हिस्सा हमारा मन आता है। हम हमेशा तनाव में रहते हैं। आप जानते हैं कि मन और शरीर बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। यदि आप तनाव में हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। आपके पेट में बहुत अधिक एसिड बनेगा, तो तनाव से बचने की कोशिश करें। मानव जीवन में तनाव क्या है? हम अपने खुद के तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि हम हर चीज से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ होता है, तो हमें तनाव होता है। हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ आएगा और जाएगा। फिर तनाव क्यों लेना? आपको अपनी गतिविधियों को पूरी जागरूकता, पूरे प्रयास और पूरे जोश के साथ करना चाहिए।
यदि इनाम दिया जाना है तो यह सर्वशक्तिमान द्वारा दिया जाना है। लेकिन हम हमेशा पहले पुरस्कार के बारे में सोचते हैं और फिर गतिविधियां करते हैं। फिर हम तनावग्रस्त होते हैं कि हमें यह चीज नहीं मिली, अन्य लोगों को मिल गई है। तो यहाँ सवाल यह है, आपको काम के लिए काम करना चाहिए, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। पुरस्कार आएगा, हमारा अस्तित्व बहुत बुद्धिमान और बहुत जीवंत है। वह आपकी पृष्ठभूमि जानता है, वह आपके इरादे जानता है। वह जानता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। तो अस्तित्व के मूल्यांकन के आधार पर वह आपको पुरस्कार देता है। तो आपको भयमुक्त होना चाहिए, काम करें और कोई तनाव न लें। बहुत से लोग मानसिक रूप से वासनाओं से पीड़ित हैं, जो बहुत आम है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो सकता है। ये सभी वासनाएं हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, वासना एक दिव्य ऊर्जा भी है। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ये आपकी ऊर्जा के हिस्से हैं। काम, क्रोध आपकी ऊर्जा है। तो कृपया इस ऊर्जा को बदलने की कोशिश करें। इससे लड़े नहीं। यदि आप इस ऊर्जा को बदलने में सक्षम हैं, तो यह अपने आप में दिव्यता बन जाती है और यह आपको अपार संतुष्टि देती है। मान लीजिए कि आप क्रोध से पीड़ित हैं या कामुक भावनाओं और बहुत सी चीजों से पीड़ित हैं। यह होता है। इसका मतलब है कि आपके पास ऊर्जा की अधिकता है। आप कृपया उस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करें। आप कुछ अच्छा पढ़ें या ठीक से कुछ लिखें। भले ही आपकी वह आदत न हो, आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, ताकि ऊर्जा का उपयोग हो सके। यह आपके शरीर का अभिन्न अंग बन जाती है, आपको ताकत देती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अनुचित साधनों से इस ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हम इसे बदलते नहीं हैं। कृपया वासनाओं की ऊर्जा को अलग अलग तरीकों से बदलें। यह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। मैं केवल तरीके और साधन सुझा रहा हूं, आप इसे करने में सक्षम होंगे। यदि आप करने में सक्षम हैं, तो एक निश्चित समय आने पर आपके पास अपार ऊर्जा, अपार शारीरिक शक्ति, यहां तक कि स्वास्थ्य भी होगा। सब कुछ आपके भीतर होगा। भले ही कुछ समस्याएं आएं, आपको सोचना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यह गुजर जाएगा। क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, हर दिन अलग होता है। सभी वस्तुएं चलायमान में हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है। क्या हम नहीं हैं? हम भी स्थिर नहीं हैं, हम भी हमेशा चल रहे हैं। तो हमारी सारी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, चलती रहेंगी। तो भले ही आपको कोई परेशानी महसूस हो, तो मन की पृष्ठभूमि में यह रखें कि वह गुजर जाएगा। सब कुछ अस्थायी है। हमारा जीवन बहते पानी की तरह है, कुछ भी नहीं रहता। हर मिनट अलग है, हर मिनट एक ताज़ा मिनट है और सब कुछ आता है और जाता है। तो हम उचित जीवन जीने से स्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, यदि हम अपनी ऊर्जा को बदलने में सक्षम हैं।
जब हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से जीवन हमारे लिए बहुत सहज और सुखद हो जाता है और फिर हम जीवन में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो आपको इन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि सुख कैसे प्राप्त करें और लंबी उम्र कैसे प्राप्त करें और फिर आत्म साक्षात्कार कैसे। मन की शांति वहां नहीं है क्योंकि हमारे अंदर पर्याप्त इच्छाएं हैं। जब भी आपको मन की शांति न मिले तो अपने भीतर रहने का प्रयास करें। बस अपनी सांस को देखें। सांस अंदर और सांस बाहर। आप और कुछ न करें। यदि आप बस सांस का निरीक्षण करते हैं और केवल उस समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं जब कोई सांस नहीं होती है, तो आप पाएंगे कि मन की शांति बढ़ती जा रही है। आपके मन की अशांति गायब हो जाएगी। दूसरा तरीका वर्तमान में जीना है। हम शांत नहीं हैं क्योंकि हम अतीत के बारे में सोचते हैं और भविष्य की इच्छा करते हैं। हमारा मन अतीत और भविष्य के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन शांति वर्तमान में है क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं। तो वर्तमान में रहने का प्रयास करें। जब भी वर्तमान और अतीत और भविष्य के विचार आएं, बस उनका निरीक्षण करें। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप निरीक्षण कर सकते हैं। जिस पल आप वर्तमान में होते हैं आपको अपार शांति मिलती है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो शांति बढ़ती ही जाती है। जब आप कुछ संगीत या सत्संग सुन रहे होते हैं या आप जप कर रहे होते हैं तो शब्दों पर नहीं बल्कि बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। संगीत सुनते समय शब्द निरंतर नहीं होते हैं, बीच में एक निश्चित अंतराल होता है। यदि आप अंतरालों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और शब्दों की परवाह नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में अपार शांति आती है क्योंकि अंतराल शून्य है। अंतराल शून्यता है। शून्यता में अपार ऊर्जा होती है। यदि आप कुछ सुनते समय केवल अंतरालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको मन की जबरदस्त शांति मिलेगी। भले ही आप अनौपचारिक रूप से भी सुन रहे हों, बस अंतराल पर ध्यान केंद्रित करें, आपको अपार शांति मिलेगी। कभी-कभी जब आप इन तरीकों से सफल नहीं हो पाते हैं तो बस एक ओम जप करें। ओम औम है। आप मां को लंबा करें ताकि आपके सिस्टम से हवा बाहर निकल जाए। जिस पल सांस बाहर जाती है तब आपको मन की शांति मिलेगी क्योंकि मन को सांस से ऊर्जा मिलती है। मां को लंबा करने से अधिक सांस बाहर जाती है, मन को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, तब आपको मन की शांति मिलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मन की शांति पाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं। मन की शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका इच्छा रहित, चयन रहित होना है। आप उस स्तर को तब प्राप्त करते हैं जब आपके पास कोई इच्छा या पसंद नहीं होती, जो कुछ भी उचित है वह आपके पास आता है, तब आप हमेशा शांति में रहते हैं। आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि हम कुछ इच्छा करते हैं, इसलिए हम अशांत हो जाते हैं। तो ये कुछ दृष्टिकोण हैं जब किसी को लगता है कि उसका मन शांत नहीं है। वह अपने स्वभाव के अनुकूल इन तरीकों को अपनाता है।
उसे सकारात्मक रूप से मन की शांति मिलेगी। मन की शांति एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है। निष्पक्ष रूप से कुछ दवा और उन सभी चीजों को लेने से आप मन की शांति नहीं पा सकते। कोई गोली लेने से आप सो जाएंगे, लेकिन जब आप उठेंगे तो आप फिर से अशांत होंगे। सवाल यह है, आप मुद्दे की जड़ तक जाएं और अपने मन की अशांत नसों को शांत करने की कोशिश करें। और यह तभी संभव है जब आपके पास व्यक्तिपरक दृष्टिकोण हो। आध्यात्मिकता व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है। आप उपकरण हैं और आपको खुद को सुधारना है। आपको मुद्दों को खुद सुलझाना है। बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता और आपको प्रभावित नहीं कर सकता। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं जो इसकी बहुत गहराई में है, तो आपको खुद को खोदना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। बाहरी तौर पर आपको केवल सतही ज्ञान मिलेगा। यदि आप वास्तव में ज्ञान का मूल, समझ का मूल, सत्य की गहराई का मूल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण रखना होगा। आप यहाँ और वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं के स्वभाव से, स्वयं के तरीकों से आप गहराई में जा सकते हैं और मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस तरह आप मन की कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला हिस्सा खुशी है। जीवन में खुशी कैसे पाएं? जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप पहले ही निपट चुके होते हैं। तब जीवन में खुशी आती है। खैर, खुशी जीवन में 3 कारकों से जुड़ी है। सबसे पहले शारीरिक खुशी है, दूसरी मानसिक खुशी है और तीसरी आध्यात्मिक खुशी है। सवाल यह है कि आप किस प्रकार की खुशी की तलाश कर रहे हैं। यदि आप आध्यात्मिक खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो शारीरिक और मानसिक खुशी भले ही आपके पास हो, आप अपने भीतर संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। यदि आप शारीरिक खुशी चाहते हैं, तो आप जो भी मानसिक खुशी के दृष्टिकोण अपनाते हैं या आध्यात्मिक साधनाएं जानते हैं या करते हैं, आप खुश नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी खुशी कहाँ है और उसी के अनुसार इसे सुलझाने का प्रयास करें। मोटे तौर पर खुशी को गणितीय रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यह एक बहुत ही सरल गणित है। खुशी है पूरी की गई इच्छाओं को कुल इच्छाओं से विभाजित करना। अपने जीवन में आप कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुल इच्छाओं की संख्या अधिक है, इसका मतलब है कि विभाजक अधिक है, तो आपकी खुशी शून्य हो जाती है। लेकिन जब आप पूरी तरह से इच्छा रहित होते हैं, तो इसका मतलब विभाजक शून्य है। जब विभाजक शून्य होता है, तो वह अनंत हो जाता है। इसका मतलब है कि खुशी है। पूरी की गई इच्छाओं की संख्या को कुल इच्छाओं की संख्या से विभाजित करना, जब यह शून्य होता है, तो यह अनंत होता है। आप अनंत रूप से खुश हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है, जाको कछु न चाहिए, वो शाहन के शाह। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, जो पूरी तरह से इच्छा मुक्त है, वह राजाओं का राजा है। राजा खुश नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कोई न कोई इच्छा होती है, लेकिन आपकी इच्छाएं शून्य हैं, तो आप राजाओं के राजा बन जाते हैं।
में संक्षेप, यदि आप अपार खुशी चाहते हैं तो आपकी कुल इच्छाओं की संख्या 0 होनी चाहिए। जब हर 0 होता है, भले ही कुछ इच्छाएं पूरी हों या पूरी न हों, आप अनंत रूप से खुश हैं। आपकी खुशी की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। इच्छा रहित होना ही खुश रहने की कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जंगलों और वनों में जाकर रहें। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यह है, बस काम के लिए काम करें। अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें, लेकिन यह इच्छा न करें कि मुझे कुछ मिले या न मिले, इसके लिए परेशान न हो। यही भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। आप इच्छा रहित हैं, आप अकर्म हैं, और अकर्म परम सुख है। यदि आप इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप खुश न हो। दुख या नाखुशी इसलिए आती है क्योंकि आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। आप अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनके पास बहुत पैसा या बहुत सी भौतिक चीजें हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि उसके पास और क्या समस्याएं हैं। भगवान सभी को कमोबेश एक ही स्तर पर रखते हैं। यदि वह आपको कुछ देते हैं, तो वह उनसे कुछ ले लेते हैं। भगवान स्वयं एक शून्य है, वह खालीपन है। वह चाहते हैं कि उनके भक्त शून्यता में रहें ताकि वे खुश रहें। क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं रहता। चीजें आती हैं और जाती हैं। केवल आपका आनंद हमेशा स्थायी है। भगवान का आशीर्वाद स्थायी है। अगला विषय दीर्घायु है। आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं। अधिकतम आप 120 साल तक जी सकते हैं। किसी को मरना ही है तो वह 80 वर्ष में मर सकता है। वह 70, 90 या 100 में भी मर सकता है, या शायद कम उम्र में। लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि यह हमारा भौतिक शरीर है। इसकी एक निश्चित अवधि है। केवल हमारी चेतना, जो भौतिक से परे है, जो दिव्यता है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वह स्थायी है। तो दीर्घायु का मतलब यह उम्मीद न करें कि आप नहीं मरेंगे। आप मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास लंबा जीवन और परेशानी मुक्त जीवन होना चाहिए। स्वास्थ्य और खुशी के साथ जीवन, मानसिक स्थिरता, वह दीर्घायु होनी चाहिए। दीर्घायु का मतलब यह नहीं है कि आप मृत्यु से 20 साल पहले बिस्तर पर पड़े रहें। वह दीर्घायु नहीं है। दीर्घायु का अर्थ है आप पूर्ण मानसिक शांति और भगवान में विलीन होकर खुशी से रहें। यह दीर्घायु है। तो यह दीर्घायु कैसे प्राप्त करें? यह दीर्घायु आपको तब मिलेगी जब आप उस ऊर्जा के साथ रहेंगे जिसका जीवन लंबा है। मैं रेखांकित करता हूं, आप उस ऊर्जा के साथ रहें जिसका जीवन लंबा है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे दोस्त का साथ करते हैं जिसके पास सभी प्रकार की वासनाएं और बुरी सोच है, तो आप अपने भीतर भी वही चीज विकसित करेंगे। इसलिए आपको अपने दोस्त का चयन इस आधार पर करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप लंबा जीवन चाहते हैं, तो आपके दोस्त के पास लंबा जीवन होना चाहिए। इस धरती पर लंबा जीवन क्या है? यदि आप स्वयं के दिव्यता के साथ रहते हैं, समय और स्थान से परे, वह भगवान, सर्वोच्च शक्ति के साथ हैं। सर्वोच्च शक्ति आपके भीतर का स्वयं है।
यदि आप अपने भीतर के स्वयं को जीते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास लंबा जीवन होगा। आपको लंबे जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना है। आपको अपने भीतर रहना है। बाहर से खुशी, आनंद, मन की शांति मत खोजो। अपने भीतर खोजो। यदि आप अपने भीतर खोजते हैं तो इसमें अपार गहराई है। बाहर की चीज कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर की गहराई इतनी ज्यादा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परमात्मा से आती है, यह दिव्यता है। तो यदि आप उस दिव्यता के साथ हैं, निश्चित रूप से जैसा कि दिव्यता का जीवन अनंत है, आपके पास अपनी क्षमताओं के आधार पर, शरीर की अधिकतम अवधि के आधार पर लंबा जीवन होगा। और जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो इस शरीर को पूर्ण संतोष और परमात्मा में विलीन होकर छोड़ेंगे, क्योंकि आप परमात्मा के साथ जिए हैं। तो परमात्मा के साथ जीने का प्रयास करें, तब आपके पास लंबा जीवन होगा। फिर अंतिम है आत्म साक्षात्कार। जब आप परमात्मा के साथ रहते हैं तो आपके पास लंबा जीवन होता है। आप अपने आप आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। तो सवाल यह है, यदि आप स्वयं के साथ रहते हैं तो आप आत्म साक्षात्कारी हैं। आपके पास दीर्घायु है, मन की और खुशी है। आपके पास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है। और यहीं से मैंने शुरुआत की थी, स्वास्थ्य स्वयं के साथ होना। तो स्वयं या आत्मा अथवा भगवान के साथ रहने, उसमें विलीन होने का प्रयास करें, वह सब कुछ है। अन्य सभी चीजें क्षणिक हैं, वे आपको परेशानी देंगी। अपने भीतर रहने का प्रयास करें। यदि आप अपने भीतर हैं तो आप अपने दोस्त हैं। आप कितने भी दोस्त या रिश्ते या जो कुछ भी है बना लें, सब कुछ आपको परेशान करेगा। लेकिन जब आप अपने भीतर होते हैं, आप स्वयं के साथ होते हैं, आप सर्वोच्च होते हैं, आप भगवान के साथ होते हैं और आपके पास वह सारी अपार खुशी है जो कोई भी नहीं पा सकता और कोई भी इच्छा नहीं कर सकता। आप सर्वोच्च बन जाते हैं और पूर्ण आनंद के साथ इस दुनिया को छोड़ते हैं और सर्वशक्तिमान में विलीन हो जाते हैं। धन्यवाद।